Assalamu alaikum. This is Minhas blog. I hope you all are fine. मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड किए हैं. सॉरी मैं जो है रिप्लाई नहीं कर पाई क्योंकि जॉब की वजह से जो मेरी रूटीन है वो काफ़ी बिजी होती है. तो मैंने आप लोगों के कमेंट नोट डाउन किए हैं और जिसका आंसर मैं इस ब्लॉग में दूंगी. इस ब्लॉग में मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी कि कितने इंटरव्यूज़ आईबेक्स में होते हैं, किस तरीके से होते हैं, आप कब अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश आना ज़रूरी है या नहीं है. इसके अलावा यहाँ पर कितनी कंपेन्स एंड डोमेन है, हर चीज़ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में दूंगी ताकि आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाए. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मेरे पास जो आपका कमेंट आया था वो आया था कि रिज़ल्ट के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रिज़ल्ट के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन वो चाहिए वो है ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए. सेकंड कमेंट आया था कि कितने इंटरव्यूज़ यहाँ पे होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे होते हैं 4 इंटरव्यूज़. ठीक है. सबसे पहले आप जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या आप अपनी CV जाकर वहाँ पर ड्रॉप करके आते हैं तो आपको मैसेज और ईमेल रिसीव होती है वॉक इन इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपसे बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं अबाउट योर सेल्फ और इसके अलावा जो है सेल्फ के बारे में ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है और वेयर डू यू रिसाइड्स, ये सारी चीज़ें. और इंग्लिश में ईमेल्स अगर आपको आती हैं ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं. और अगर आप पहले से कहीं और काम कर रहे हैं तो वहाँ से रिज़ाइन देने की वजह जो बेसिक इंटरव्यू होता है वो होता है. फिर फर्दर जब आप फर्स्ट वॉक इन इंटरव्यू में सेलेक्टेड होते हैं तो आपका स्केजुअल इंटरव्यू के लिए आफ्टर 2 और 3 डेज़ आपका इंटरव्यू दोबारा से रीस्केजुअल किया जाता है और फिर आपको बुलाया जाता है और उस इंटरव्यू में आपसे जो है जॉब के रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं और आपको एक्सेल कितना आता है, आपकी पावर स्पीकिंग जो स्किल्स हैं उसके बारे में सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं. फिर आपको टेस्ट के लिए जो है वो रेडी करते हैं. जो टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है, वो कंप्यूटर पे होता है. टाइपिंग का टेस्ट भी हो सकता है, एक्सेल पे किसी भी चीज़ का टेस्ट वो आपसे लेते हैं. अगर तो वो आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं तो आपका जो है फाइनल इंटरव्यू होता है बोर्ड से कि आप कस्टमर को डील किस तरह करेंगे और अगर कोई कस्टमर एंग्री है तो उसको डील करने का क्या तरीका है. ये सारी चीज़ें जो होती हैं, रिकवरी किस तरह करेंगे और ये इसकी जो है इसके बारे में जो है आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है. आफ्टर सिलेक्शन, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये डिपेंड करता है आपके कंपेन पे कि आप इंटरनेशनल कंपेन में सिलेक्ट हुए हैं या डोमेस्टिक में हुए हैं. अगर आप डोमेस्टिक में हुए हैं तो किस ब्रांड के लिए जो है आपको सिलेक्ट किया गया है, जैसे कि वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स जो है डील किए जा रहे हैं. टपाल्टी हो गया और इसके अलावा बहुत टपाल्टी हो गया, डालडा हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें कवर होती हैं. और डोमेस्टिक लेवल की जो सैलरी होती है वो होती है 25. जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो 25,000 सैलरी होती है. इसके अलावा 4,000 जो होता है वो आपका बोनस होता है, जिसे आप इंसेंटिव भी कह सकते हैं. वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. और इसका जो एक प्रोसेस है, आफ्टर सिलेक्शन आपको 2 और 3 डेज़ की ट्रेनिंग के बाद जब आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है तो उसमें ये होता है कि इसकी एक आईडी लॉगिन का टाइम होता है जो कि आपकी परफॉर्मेंस की बेस पे जो आपको 4,000 का जो इंसेंटिव मिल रहा होता है वो आपकी परफॉर्मेंस बेस होता है. ठीक है. उसमें लॉगिन का टाइम होता है कि अगर आपकी टाइमिंग 8 to 4 है तो आपने 8 बजे लॉगिन करना है और बाकी आपकी 1 घंटे की ब्रेक होती है उसमें. ठीक है. ब्रेक के लिए आप जाते हैं, ब्रेक से जब आप वापस आ रहे हैं लॉग आउट करके जब आप ब्रेक पे जाते हैं और उसके बाद जब वापस आते हैं तो उसी टाइम आपको लॉग इन करना होता है. यहाँ पे जो लॉग आउट और लॉग इन टाइम जो है वो देखा जाता है. अच्छा, एक मेरे पास और कमेंट आया था जिसमें पूछा गया मुझसे
कि क्या ये सारे इंटरव्यूज़ असेसमेंट वगैरह एक दिन में होते हैं, तो जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सारे असेसमेंट और इंटरव्यूज़ जो है एक दिन में नहीं होते। सबसे पहले आपका वॉक इन होगा, उसके बाद स्केजुअल, फिर असेसमेंट, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट डे ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जो मेरे पास कमेंट आया उसका आंसर भी कर दूँ कि इंग्लिश का जो आपका जो है, इंग्लिश आपकी मैंडेटरी है। इंग्लिश आपको फ्रीक्वेंटली आनी चाहिए। इंग्लिश के बगैर आप आईबैक्स में जॉब नहीं कर सकते। इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली, so you will be easily selected। अच्छा इन आई अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कितनी शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है, टी का बताना चाहूँगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। सबसे पहले हमारे पास डोमेस्टिक लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल वालों की जो सैटरडे और संडे ऑफ होता है। डोमेस्टिक वालों का सिर्फ एक, जो रोटेशनल होते हैं उनका सिर्फ एक दिन ऑफ होता है, जैसे कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, या संडे गर्ल्स का मोस्टली जो है संडे ऑफ होता है। इसके अलावा जो है शिफ्ट्स होती हैं, सुबह 8 से 4 बजे तक वाली शिफ्ट होती है। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा जो है 9 टू 5 वाली शिफ्ट होती है गर्ल्स की। बाकी बॉयज़ का जो है वो इसी तरह 8 टू 4, फिर 4 से जो है आगे ऑनवर्ड्स स्टार्ट होता है, शिफ्ट के अकॉर्डिंगली वो जो एक रोटेशनल चल रहा होता है वो होता है। बॉयज़ को मोस्टली जो है वो संडे को ऑफ नहीं होता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह ऑफ होता है। गर्ल्स को संडे को ऑफ दे दिया जाता है। इसके अलावा पिक एंड ड्रॉप जो सर्विस है, इनके पॉइंट्स हैं। जैसे अगर आप नाज़िमाबाद में हैं तो नाज़िमाबाद में इनका एक पॉइंट होगा जहाँ पर इनकी जो है वैन आएगी और उस पॉइंट से आपको पिक कर लेगी। इसी तरह बाकी एरियाज़ के लिए भी ऐसे ही सेम है। और सैलरी इनकी फ़िक्स है 25। बाकी इसके अलावा इंसेंटिव वगैरह भी आपको मिल जाते हैं परफॉर्मेंस पे, 4000, 5000, 10,000। वो जो भी इंसेंटिव होता है वो परफॉर्मेंस बेस होता है, और ये मोस्टली आपकी कैंपेन पे जो है डिपेंड करता है। इंटरनेशनल वालों का इंसेंटिव ज़्यादा होता है, जैसे कि 10,000, 15, 20, 30, वो आपकी परफॉर्मेंस पे होता है, आप जितना भी गेन करें। और इसमें जो है बेनिफिट्स जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है। सबसे पहले आपको जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा मैटरनिटी लीव्स होती हैं, सिक लीव्स जो होती हैं, सिक लीव्स होती हैं 8, और बोनस जो है ग्रेजुटी दी जाती है साल के आखिर में। और जो चाय होती है वो डोमेस्टिक वालों के लिए टी होती है, दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार भी लें वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा इंटरनेशनल वालों के लिए टी और कॉफ़ी दोनों होता है। इसके अलावा आपके पास विजन इंश्योरेंस होती है, और भी कह सकते हैं। अच्छा, एनुअल लीव्स का मैं आपको बता दूं, एनुअल लीव्स आपके पास यहाँ पे 14th होती हैं, सिक लीव्स आपके पास यहाँ पे 8th होती हैं। इसके अलावा कैजुअल लीव्स होती हैं, वो होती हैं 7th। तो ये जो है इसका प्रोसेस है। थैंक यू सो मच। आई होप ये व्लॉग आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आप लोगों के जो भी क्यूरीज थी वो क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।